तो हम पढ़ रहे थे टेंस, और इससे पहले हमने पढ़ा है कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, और टेंस के दो टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये दो टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम टेंस का पढ़ेंगे तीसरा टाइप, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस को आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो इसे पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं, तो ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे राम स्कूल जा चुका है, तुम पत्र लिख चुके हो, मैं खाना खा चुका हूँ। इस टेंस में लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ इस तरह के शब्द आते हैं, तो ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब हम इसे चार तरह के सेंटेंस के एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कि है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव का यूज़ कब किया जाता है? तो हैज़ का यूज़ हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ किया जाता है, जैसे ही, सी, इट, नेम। और हैव का यूज़ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ किया जाता है, जैसे आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे राम स्कूल जा चुका है, तो सबसे पहले आएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट है राम। इसके बाद आएगा आपका हैज या हैव, तो राम सिंगुलर पर्सन है और सिंगुलर पर्सन के साथ हैज का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाने की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, टू स्कूल। अगला है तुम पत्र लिख चुके हो, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यू। इसके बाद आएगा हैव। इसके बाद आएगा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट ए लेटर। अगला है मैं खाना खा चुका हूँ, तो सबसे पहला आएगा आपका सब्जेक्ट आई के साथ लगेगा आपका हैव। इसके बाद आएगा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट फूड। अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि नकारात्मक वाक्य। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राम स्कूल नहीं जा चुका है, सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट राम। इसके बाद आएगा आपका हैज़ के बाद आएगा आपका नॉट। इसके बाद आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट टू स्कूल। अगला है तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, सबसे पहला आएगा आपका सब्जेक्ट यू के साथ लगेगा आपका हैव। इसके बाद आएगा आपका नॉट। इसके बाद लगेगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। इसके बाद आएगी आपका ऑब्जेक्ट ए लेटर। अगला है मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, सबसे पहला आएगा आपका सब्जेक्ट आई के साथ लगेगा आपका हैव। इसके बाद आएगा आपका नॉट। इसके बाद लगेगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म इटर्न। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट फूड। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी स्ट्रक्चर होती है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम स्कूल जा चुका है? तो सबसे पहला आएगा आपका हैज। इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट राम। इसके बाद आएगा आपका B3 गॉन। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम पत्र लिख चुके हो? तो सबसे पहले आएगा आपका हैव। इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट यू। इसके बाद आएगा आपका B3 रिटर्न। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट ए लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या मैं खाना खा चुका हूँ? तो आपका आएगा सबसे पहले आएगा आपका हैव। इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट आई। इसके बाद आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन।
इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसकी स्ट्रक्चर होती है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है? सबसे पहले आएगा आपका हैज, इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट राम, इसके बाद आएगा आपका नॉट, नोट के बाद आएगा आपका B3 गॉन, इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो? तो सबसे पहला आएगा आपका हैव, इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट यू, इसके बाद आएगा आपका नोट, इसके बाद आएगा आपका B3 रिटर्न, इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट ए लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ? तो सबसे पहला आएगा आपका हैव, इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट आई, इसके बाद लगेगा आपका नोट, इसके बाद आएगा आपका B3 इटन, इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूड टेंस।